क्या पार्टी का बड़ा नेता धर्म के आधार पर बात करके और दंगे फसाद करा दे और फिर वोट की फसल काटे? सोशल मीडिया पर भी लोकसभा में बिल आना चाहिए। अब ये बंद करना पड़ेगा। ये देश बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा हुआ है। जिस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और ये कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। मैं हिंदू हूं, अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। हम क्षत्रिय वंश के, कछाड़ा वंश के क्षत्रिय लोग, और भगवान राम का वंशज मानते हैं। तो इसमें कोई हिंदू होने पर हमें गर्व है, खुद हम भगवान राम के वंशज हैं। तो इसका मतलब हम किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकते। हम पैगंबर साहब का भी सम्मान करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का भी सम्मान करते हैं, हम गुरु नानक देव जी का भी सम्मान करते हैं, हम बौद्ध धर्म का भी, भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, भगवान महावीर स्वामी का सम्मान। ये देश इस तरह का है कि सब मिलकर देश बनाते हैं। अब वक्त आ गया कि जब हम ऑल पार्टी मीटिंग चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बुलाते हैं, एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने के नाते, तो यदि बीजेपी सीरियस है तो प्राइम मिनिस्टर ने आज तक सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाई, मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया। चीफ मिनिस्टर कह कर थक गए कि साहब एक संदेश जारी कर दो, देश में नफरत खत्म होनी चाहिए। एक संदेश देने को तैयार नहीं है। आज तो नया काम हो गया, बीजेपी से जुड़े हुए बहुत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी। अब वक्त बदल रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए। ये देश बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टियों के सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है। ये देश सबका। ये सतयुग में शुरू हुआ, सतयुग के बाद त्रेता में राम आए, फिर द्वापर में कृष्ण आए, आज कलयुग है। और आश्चर्य, सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट को गाइड करने की कोशिश हो रही है, दबाव में लेने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात नहीं कह सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में लेने की कोशिश। आप यदि नुपुर शर्मा को सही मानते हैं, बयान आप कहते हैं सही है, तो बीजेपी ने उसको क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि बयान गलत था। और आज ये जो बयान आया इतने लोगों का, क्या इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा करना चाहते हैं, आप संविधान को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, देश में दंगे फसाद कराना चाहते हैं। आज मैं कह रहा हूं, कन्हैया लाल को मारने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है, तो फिर बीजेपी षड्यंत्र में है क्या? बीजेपी जवाब दे। इसलिए इस तरह की बातें जो बीजेपी कर रही है, देश को सही दिशा में लाने के लिए सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुर्सियां रहे नहीं रहे, बीजेपी वाले कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक नहीं जा सकते। आज तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। ये अपमान है, आप नहीं दिखा सकते। आप इस तरह की पोस्टें जो डाल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों की आस्था के साथ नहीं खेल सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, हर व्यक्ति का अपना धर्म है। आप कैसे किसी की आस्था से खेल सकते हैं? उसको उस तरह की फोटो को पसंद करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बुरा मानने वाले लोग हैं। आप नहीं दिखा सकते माता जी को ऐसे। इसलिए मैं इतना कहूंगा, वक्त आ गया ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर प्रधानमंत्री जी सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी फांसी पर ठोक दिया जाए उसी वक्त ऐसे लोगों को जो अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, फांसी पर लटका दिया जाए, तो लोगों में दहशत हो, कानून का डर हो। इसलिए ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को पहल करनी पड़ेगी। हमें बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह है, लेकिन देश पहले। देश रहेगा तो बीजेपी कांग्रेस चलेगी, लेकिन देश ही नहीं रहेगा तो बीजेपी कांग्रेस कैसे चलाएंगे? कभी आपस में इतना नफरत नहीं थी जो अब हो गई। चीफ मिनिस्टर बार बार कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संदेश नहीं दिया। आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जो 1104 परिवार थे, उनके लिए 21 करोड़ 12,78,000 रुपए की एक मुफ्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। प्रति परिवार 1,91,375 रुपए की राशि मिलेगी। इसमें ग्राम दरिया, दुड़कली, तमोलिया, सारनखेड़ी, सोनपुरा, तालाबड़ी, आंशिक डूब के गांव रघुनाथपुरा में बसे व्यक्तियों को भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त आवासीय आयुक्त नई दिल्ली की नियुक्ति अवधि में 6 माह की अभिवृद्धि की गई है, मिस्टर विमल शर्मा की। आज आपको पता है ईआरसीपी के मुद्दे पर सुबह हमारी मीटिंग हुई थी, और ईआरसीपी का मुद्दा ऐसा हो गया जिसमें 2
बात है। मुख्यमंत्री राजस्थान की आवाज उठा रहे हैं और जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, वो राजस्थान की आवाज को रोक रहे हैं। मैं गजेंद्र सिंह जी से कहूंगा, 13 जिलों के पानी का मामला है, प्राइम मिनिस्टर का वीडियो आ गया, सारी बात खुलकर सामने आ गई। आपने कह दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप इस्तीफा दे या नहीं दे, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चीफ सेक्रेटरी को जो लेटर लिख रहे हैं, आपको कानूनी अधिकार नहीं है। आप पैसे तो दे नहीं रहे, लेटर लिख के आप कह रहे हैं इस काम को रोक दिया जाए। ये काम रोकने का आपका हक नहीं है। आज चीफ मिनिस्टर ने चैलेंज करके कह दिया कि आप हमारा काम नहीं रोक सकते, काम नहीं रुकेगा, क्योंकि 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी तरफ से अधिकृत कर दिए। पहली सरकार बीजेपी की केंद्र की सरकार है, 25 एमपी राजस्थान से लेकर गए, लेकिन 25 एमपी काम कोई कर नहीं रहे, जानता उनको कोई है नहीं। और जो मंत्री बने वो मंत्री राजस्थान का पानी छीनना चाहते हैं। पानी को कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांटा जा सकता, पानी सबको चाहिए और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में टाइम लगेगा। इसलिए बीजेपी के लोगों से कहूंगा, राजस्थान का पानी मत छीनो। आप तो राजस्थान का पानी छीन रहे हो, दूसरे राज्यों को पानी देना चाहते हो, राजस्थान के पानी को तो छीनेंगे। एमपी ले ले, बाकी स्टेट ले ले, लेकिन राजस्थान का पानी राजस्थान को नहीं मिले, इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? तो केंद्रीय मंत्री जी, चीफ मिनिस्टर आपसे नहीं लड़ रहे हैं, वो राजस्थान के पानी के लिए केंद्र सरकार से आपसे मदद की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जिस तरह का आपकी भाषा आई, जिस तरह से आपने एक्ट किया, वो एक्ट गलत था। हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हमारी मदद करेगी, और यदि वो मदद नहीं करते हैं तो आज हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें राजस्थान सरकार, खुद मुख्यमंत्री आगे बढ़कर इस मुद्दे पर, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, हम काम करेंगे। इस मुद्दे पर चुप नहीं होंगे। ईआरसीपी के मुद्दे पर यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चाहे दिल्ली कूच करना पड़े, लेकिन राजस्थान अपने हक का पानी और ईआरसीपी प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ेगा। ममता जी बोलेंगे। आज जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर कुछ निर्णय हुए हैं, उनमें कुछ ने हमारे साथी प्रताप जी ने आपको अवगत कराया है। शेष बचे हुए निर्णयों को मैं आपके सामने सम्मुख रखना चाहती हूँ। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। कन्हैया लाल के जो दोनों बेटे हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। देखिए, एक अहम फैसला गहलोत कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है।